question is, will I be member of parliament of Wayanad or will I be member of parliament of Raebareli? What I will commit to you is that both Wayanad and Amethi and Raebareli will be happy with my decision. 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, और एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अपनी बहन प्रियंका गांधी की खुले मन से दिल खोलकर तारीफ करने के बाद राहुल गांधी का ये कहना कि मेरे पास प्रियंका के लिए एक और आइडिया है, एक बड़ा सियासी संकेत माना जा रहा है। दरअसल इस वक्त सबसे बड़ा सवाल ये है कि राहुल गांधी रायबरेली सीट को अपने पास रखेंगे या फिर वायनाड को। दोनों ही सीटों से वो भारी मतों से चुनाव जीते हैं और अब उनको उनमें से किसी एक सीट का चुनाव करना है। सियासी जानकार मानते हैं कि राहुल गांधी रायबरेली सीट को अपने पास रख सकते हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का इस चुनाव में रिवाइवल हुआ है और एक जो कार्यकर्ताओं में जोश आया है उसको कांग्रेस किसी भी सूरत में खोना नहीं चाहेगी। उसको बरकरार रखने के लिए ये बहुत जरूरी है कि राहुल गांधी रायबरेली से ही सांसद के तौर पर बने रहें। ऐसे में अगर वो वायनाड की सीट से इस्तीफा देते हैं तो कहीं पूरे दक्षिण भारत में ये मैसेज तो नहीं चला जाएगा कि राहुल गांधी ने एक तरह से जब जरूरत थी तो दक्षिण में आकर केरल की वायनाड सीट से चुनाव लड़ा और अब जबकि वो यूपी से जीत गए तो इस सीट को उन्होंने छोड़ दिया, वहां के लोगों को छोड़ दिया। दक्षिण भारत जहां से कांग्रेस को एक बड़ी ताकत इस चुनाव में मिली है, वहां पे भी ये परसेप्शन किसी भी सूरत में पार्टी नहीं बनने देना चाहेगी और इसी वजह से अब ये माना जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि राहुल गांधी वायनाड सीट से प्रियंका गांधी को चुनाव लड़वा दें। इस्तीफा देने के बाद जब सीट खाली होगी तो वायनाड से प्रियंका गांधी को उतार दिया जाए, क्योंकि प्रियंका को लेकर काफी वक्त से इस तरह की कयासबाजी चलती रही है कि चुनावी राजनीति में अब तक आखिर वो क्यों नहीं उतरी। इस चुनाव में जितना खुलकर उन्होंने प्रचार किया, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूरी बीजेपी के खिलाफ उन्होंने एक से एक बढ़कर भाषण दिए, अलग अलग राज्यों में चुनाव प्रचार किया, खासतौर पे अमेठी और रायबरेली में जिस तरीके से उन्होंने पूरा कैंपेन चलाया, छोटी छोटी नुक्कड़ सभाएं की और जिसका नतीजा एक पॉजिटिव पार्टी को मिला, तो ऐसे में ये सवाल बार बार पूछा जाता है कि आखिर प्रियंका चुनावी राजनीति में क्यों नहीं उतरती। तो उस सवाल का जवाब राहुल गांधी के इस बयान से जोड़कर देखा जा रहा है। रायबरेली में कल जब दोनों भाई बहन पहुंचे वहां के वोटरों को शुक्रिया अदा करने के लिए, तो सबसे आखिर में राहुल ने अपनी बहन को गले लगाया, जमकर तारीफ की कि मैं तो पूरे देश में चुनाव प्रचार कर रहा था और उस दौरान मेरी बहन ने यहाँ पर छोटी छोटी सभाएं की, मेरी बहुत मदद की चुनाव जीतने में। साथ ही केएल शर्मा को भी उन्होंने चुनाव जिताया। मेरी बहन ने यहाँ मेहनत की, 2-2 घंटे सोकर जो मेरी बहन ने रायबरेली में चुनाव में काम किया, उसके लिए मैं दिल से धन्यवाद करता हूं प्रियंका का और आप सबका। एक और आइडिया है मेरे पास, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। उन्होंने ये बड़ा सियासी संकेत दिया जिसको इसी रूप में पढ़ा जा रहा है कि कांग्रेस का अगला प्लान है प्रियंका गांधी को चुनावी राजनीति में उतारना और वो भी वायनाड सीट से चुनाव प्रियंका को लड़ाया जा सकता है। हालांकि कांग्रेस खेमे से अभी तक किसी ने इस बारे में कोई बयान नहीं दिया है, खुलकर कुछ नहीं कहा है, लेकिन राहुल का ये बयान एक बड़ा इशारा माना जा रहा है। देखना होगा कि क्या वाकई ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो वो भी कांग्रेस के भविष्य की राजनीति के लिए एक अहम कदम समझा जाएगा।